हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये टर्म बहुत हाइप्ड टर्म है। आई ऑलवेज लाइक टू टेक फोलिक एसिड बिफोर प्रेगनेंसी एंड प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में फोलिक एसिड तो लेना ही चाहिए। इट इज ऑल गुड, बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्योंकि फोलिक एसिड को लेके मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है और पब्लिक भयंकर कंफ्यूज होते हैं। मैं फोलिक एसिड लूं, मैं फोलिक एसिड प्लस डीएचए लूं, मैं एल मिथाइल फोलेट लूं, मैं एल मिथाइल प्लस पायरिडॉक्सल फॉस्फेट लूं, मैं क्या लूं? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्योंकि आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर माई बेबी। ऑब्वियसली एवरीबडी वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड, है ना। अभी मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखिए, फोलिक एसिड ना एक विटामिन है जिसको हम नॉर्मली B9 करके विटामिन बोलते हैं। जब कभी भी आप बॉडी में फोलिक एसिड को एब्जॉर्ब करते हो, मतलब जब कभी भी आप खाते हो जो कोई भी फूड में, ओके, फूड कंटेनिंग फोलिक एसिड, ये हमारा नेचुरल सोर्स है। कोई भी खाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब चीजों में फोलिक एसिड आता है। अब ये फोलिक एसिड का क्या आता है, अब ये बॉडी के अंदर जाने के बाद में, ऑलराइट, एक चीज ध्यान रखना है, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज एंजाइम, ये बहुत जरूरी इंसान है फोलिक एसिड को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं फोलेट। ओके, मिथाइल फोलेट, ऑनेस्टली लिखो तो। ऑलराइट, ये है इस चीज का एक्टिव फॉर्म और ये बॉडी में हर जगह पे जाके काम करता है। अभी जिन बंदों में MHTFR जीन में कोई भी डिफेक्ट होता है या एक्टिविटी कम रहती है, उन लोगों में मिथाइल फोलेट ना बन के ये चीज बनता है, एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं होमोसिस्टीन, है ना। ये होमोसिस्टीन बड़ा डेंजरस केमिकल है, ध्यान रखने का। होमोसिस्टीन केमिकल के वजह से पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम्स होता है। ओके, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। हाँ, ये ध्यान में रखना है एज अ पेशेंट, बस इतना ध्यान में रखना है। ओके, अब अगर हम वापस ये स्टडी करने की कोशिश करें कि ठीक है, चलो स्टडी करते हैं कि फोलिक एसिड लेने से बॉडी में बेनिफिट क्या होता है, तो ह्यूज ट्रायल्स, 20,000 पेशेंट से ज्यादा की ट्रायल्स हो चुकी है एंड विच हैव शोन दैट फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी, फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी हैज फॉलोइंग बेनिफिट्स। मतलब इस चीज में बेनिफिट है और इस चीज में कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप फोलिक एसिड लेंगे तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मतलब ब्रेन डेवलपमेंट कमती होता है। ओके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कमती हो जाता है और एबॉर्शन रेट कमती हो जाता है। बस ये दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फोलिक एसिड का पूरे प्रेगनेंसी में IUGR, मतलब छोटा बेबी होना, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होना, हाइपरटेंशन, ओके, हाइपरटेंशन मतलब बीपी का इंक्रीज हो जाना, प्रीटर्म लेबर मतलब जल्दी डिलीवरी होना, 7वें 8वें महीने पे डिलीवरी होना, इन सारे चीजों का फोलिक एसिड में नो रोल है, एब्सोल्युटली नो रोल। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। फोलिक एसिड में भी जो कॉमन अवेलेबल ब्रांड्स है, जिसको अगर मैं मेंशन करूं आप सबके लिए, सो द कॉमन अवेलेबल ब्रांड्स आर फोलवाइट। ओके, इट इज गोइंग टू बी फोलवाइट प्लस DHA, ये एक सॉल्वेंट केमिकल है जो अवेलेबल है। एल मिथाइल फोलेट करके एक दूसरा ब्रांड अवेलेबल है, करेक्ट, फोलवाइट प्लस, ऐसे सारे बहुत ब्रांड्स अवेलेबल है, बहुत ब्रांड्स अवेलेबल है, करेक्ट। इन सब में से आप कोई भी ब्रांड लो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप हमारे जैसे लोगों को पूछते हो तो हम ये जो फोलवाइट, जो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल का प्रिस्क्रिप्शन है, 5 mg का जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये हम प्रिस्क्राइब करते हैं टू बी टेकन टू अ पेशेंट वंस इन अ डे। ओके, आइडियली WHO के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो रिक्वायरमेंट है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। फाइनली रिक्वायरमेंट इज जस्ट 0.4 मिलीग्राम्स अ डे, बराबर, ये आइडियल रिक्वायरमेंट है। फिर आप बोलेंगे सर अगर अपने को चाहिए सिर्फ 0.4, तो आप लोग क्यों 5 mg देते हो? इसका आंसर ये है कि जब आप खाते हैं ना ये 5 mg, आउट ऑफ दिस 5 mg अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% ही एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। बाकी सब निकल जाता है बॉडी में से, बॉडी उतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसीलिए ये 0.4 mg को देने के लिए आपको 5 mg की टैबलेट लेनी पड़ती है। आप कोई भी स्टैंडर्ड फोलिक एसिड की टैबलेट ले सकते हैं। अगर कोई पेशेंट को प्री कंसेप्शन में लेना है, मतलब प्रेग्नेंट होने के पहले फोलिक एसिड लेना है, ये गलत बात नहीं है, पर ये कंपल्सरी नहीं है। ओके, आई कैन जस्ट राइट डाउन दैट इट इज नॉट कंपल्सरी, है ना। और वो सिचुएशन में आपको ध्यान में रखना है कि यू शुड स्टार्ट इट एटलीस्ट
3 months प्रायर टू प्लानिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी जब आप प्लान करते हो उसके 3 महीने पहले आपको ये लेना चाहिए। पर ध्यान रखने, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे फूड में, खाने में बॉडी को बड़े आराम से मिल जाता है। ऑलराइट, आई होप ये छोटा सा वीडियो फोलिक एसिड को लेके जो है उसने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और मिसकंसेप्शंस को क्लियर किए हैं। फोलिक एसिड रिलेटेड एनी फर्दर क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।